जय हिंद देशवासियों। देश में जाति प्रमाण पत्र क्यों, क्या जरूरत पड़ी देश में जाति प्रमाण पत्र बनाने की? आज मैं आपको जाति प्रमाण पत्र का एक कच्चा चिट्ठा खोलूंगा और हो सके तो इस वीडियो को जितना हो सके तो इसको लाइक शेयर जरूर कर लीजिए। देशवासियों, इस धरती पर सब इंसान है। इंसान को बांटने के लिए, लोगों को अलग थलग करने के लिए और चुनिंदा लोग सत्ता पर राज कर सके, सरकार में अपना प्रभुत्व जमा सके, इसीलिए जाति प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं। मैं गांव की बात करता हूं क्योंकि सबसे पहले गांव से चलती है कहानी और सरकार तक पहुंचती है और सरकार से चलती है गांव तक पहुंचती है। कैसे पहुंचती है और कैसे चलती है? गांव में 36 जातियां मानी गई है। नाई, धोबी, तेली, कुमार, प्रजापति, जाट, झिमर, केवट, मल्ला, निषाद, धीवर, ब्राह्मण, राजपूत, बहुत सारी जातियां हैं जिन्हें अलग अलग कैटेगरियों में इंसानों को बांटा गया है। वाल्मीकि वो सफाई का काम करेगा, हरिजन वो चाम उतारने का काम करेगा, धीवर, कहार, केवट, मल्ला, निषाद ये पानी पिलाने का काम करेंगे और सत्ता पर राज करने का काम इन्हीं इंसानों में से छट के उनका नाम रख दिया ठाकुर, राजपूत। और देश में घर घर पूजा पाठ का करने का काम ब्राह्मणों को दे दिया। भाई देखो, मैं किसी जाति पक्ष का मैं विरोध नहीं करता, लेकिन जो सच्चाई है वो बोलनी पड़ेगी और बोलूंगा उसको मैं। तो हो क्या रहा है देश के अंदर, एक इंसान को, एक व्यक्ति को कितनी तरीके से बांट दिया, जातियों में, फिर कैटेगरी में। कैटेगरी कौन सी? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति, क्रीम लेयर, सामान्य जाति, सामान्य जातियों के अंदर पिछड़ी, गरीब जाति। तो इस प्रकार से देश की सरकार ने भी अपनी सत्ता चलाने के लिए कैटेगरियों में बांट दिया और इनका जाति प्रमाण पत्र बना दिया। सबसे बड़ी देश की तरक्की में कोई रोड़ा है वो है जाति प्रमाण पत्र। अब देखिए, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मुझे ये बताओ मेरे चेहरे पे लिखा है क्या मैं कौन सी जाति का हूँ? बताओ। शहर में चले जाओ, अनजान भीड़ में चले जाओ, क्या पहचान में आता है? उसके माथे पे लिखा होता है कि ये कौन सी जाति का है। उसी से खाना खाते हैं, उसी से खाना पानी पीते हैं, उसी को खाना खिलाते हैं, उसी से खाना खाते हैं, कहीं भी कोई भेदभाव नहीं। ये सरकार ने अपनी सरकार को चलाने के लिए लोगों को, जो इनके दबंग सक्षम लोग हैं, जो सत्ता सरकार में अपनी योग्यता रखते हैं, दबंगई रखते हैं, उन लोगों ने अपने लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने ग्रुप को, जिसे आज धीरे से जाति भी कह लीजिए, उनको कामयाब करने के लिए इन्होंने जाति प्रमाण पत्र बना दिया। अब जैसे कैटेगरी है 3, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति और सामान्य जाति। अनुसूचित जाति वालों को क्या कर दिया कि जाति प्रमाण पत्र बना दिया। उनका जाति के साथ ही किसी भी सरकारी नौकरी में विज्ञापन निकाला तो पता चल जाता है कि भाई ये अनुसूचित जाति में किन किन जातियों से है, पहचान लिया हो जाति प्रमाण पत्र से। पिछड़ी जाति में आ जाओ, जैसे हम लोग हैं धीवर, कहार, केवट, मल्ला, निषाद वगैरह, हम लोगों का जाति प्रमाण पत्र बना दिया कि भाई ये पिछड़ी जाति का है, इसके हाथ से हम खाना पीना खा सकते हैं। तीसरी कैटेगरी बना दी सामान्य जाति। सामान्य जातियों में राजपूत है, ब्राह्मण है, बहुत सारी जातियां हैं। उन्हें क्या है कि सरकार के हर चीजों में, सरकारी नौकरियों में, प्रधानी के लिए, सब चीजों के लिए पता चल जाता है कि
ये सामान्य बंदा है और इस बंदे को प्रायोरिटी देनी है। जो पिछड़ी जाति का है उसका जाति प्रमाण पत्र देख के उसकी प्रायोरिटी कम कर देनी है, और जो अनुसूचित जाति का है उसकी प्रायोरिटी और कम कर देनी है, इस प्रकार से। लेकिन आज हो क्या रहा है, जो हमारी पिछड़ी जाति है, धीवर, कहार, केवट, मल्ला, निषाद, प्रजापति, कुम्हार, ये जो गरीब जाति है, नाई, धोबी, तेली, इन लोगों को जो कैटेगराइज किया था और थोड़ा सा इनको 27% आरक्षण दे करके उभारने का काम विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने किया था, लालू प्रसाद यादव जी ने किया था, मुलायम सिंह यादव जी ने किया था। अब एक नई और पार्टी निकल के आई जिसका नाम है भाजपा, और वो देश में हिंदू मुस्लिम यानी कि वो धर्म की बात करने लगी, और उन्होंने धर्म के आधार पे देश को बर्बाद करके सत्ता पे पहुंच गए। यहां तक कि एक मुख से बोल निकले तो उसमें भी हिंदू मुस्लिम घुसा देते हैं। बचा खुचा पाकिस्तान जो एक छोटा सा गरीब देश है, जिसको कुछ भी नहीं समझता पूरा दुनिया, और अपने देश के लोग कुछ नहीं मानते, उस बंदे के ऊपर चढ़ाई कर देते हैं। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई मत करो, पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई करनी चाहिए, मैं भी इसका समर्थन करता हूं, क्योंकि पाकिस्तान हमारे देश की सेना को धोखा देता है, मारता पीटता है, तो लड़ाई झगड़ा करता है, कई धोखे से वो भी सामने तो आकर करता ही नहीं, इसलिए पाकिस्तान को मारना जरूरी है। लेकिन अगर देश का कोई भी नागरिक पाकिस्तान की बात करे तो वो गद्दार हो जाता है, और यही केंद्र की सरकार पाकिस्तान की बात करे तो वो देशभक्त हो जाती है। आप समझिए मेरी बात को, मैं केंद्र सरकार को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, ना मैं किसी को ब्लेम कर रहा हूं, मैं देशवासियों आपको ये ब्लेम कर रहा हूं कि हम लोग सबसे पहले कहां गलत कर रहे हैं। हम लोग सबसे पहली गलती करते हैं कि जितने भी हम गरीब जातियों के लोग हैं, हम अपने लोगों को वोट नहीं देते। हमारे पास में एक संविधान की ताकत है, यानी कि हमारे पास मतलब कुछ इंसानों के पास में जो जिन्होंने कैटेगराइज करके कैटेगरियों में बांट के उनको अलग अलग जातियों में बांट के अलग थलग किया हुआ है, उनको अपने लोगों पे भरोसा नहीं है, और वो जब वोट का हक में मिला हुआ है इन जातियों को, तो ये वोट के टाइम पे इनसे एक बोतल, ये बोतल तो बहुत बड़ी बात है, एक दारू का पौवा, एक मिठाई का पीस, एक चाय का कप, बस इनमें ही खुश हो जाता है। अरे आइए चौधरी साहब, कश्यप साहब आइए, धीवर साहब आइए, फलाना आइए, ढिमका आइए, इतनी बातों के अंदर ही वो बड़े फूल जाते हैं, भैया हमने तो सम्मान दे दिया, और वो सारी की सारी अपनी वोट कह के उस बंदे को दे के चलाते, जबकि उन्हें नहीं देनी चाहिए। क्योंकि जिन लोगों ने हम लोगों को जातियों में बांटा, जिन लोगों ने हमें कैटेगरियों में बांटा, जिन लोगों ने गांव में हमें अलग थलग किया, जिन लोगों ने समाज में हमें दुर्गति की नजर से देखा और दिखवाया, हम उन्हीं लोगों को वोट दे रहे। अब बताओ बुरी बात है कि नहीं है? मैं मोदी साहब से पूछता हूँ, आप चाय वाले हो, गरीब के बेटे हो, भले ही आप प्रधानमंत्री हो, आप खुद कहते हो कि गरीब का बेटा हूँ, आप 10 लाख का सूट पहन के भी आप गरीब हो, तो आप समझ लीजिए जब आप 10 लाख का सूट पहन के गरीब हो तो हमारे देश के अमीर की क्या बात होगी। अमीर का तो आप अडानी अंबानी देखते ही हो, छोटे सा बच्चे हम मतलब आप समझ सकते हो, मैं सीधे नाम नहीं ले सकता। खैर, तो देशवासियों जागिए, अपना तो अपना, बाकी सब पाली का ढकना, अपने लोगों को वोट दीजिए। जब तक ये फंडा आप नहीं अपनाओगे, अपने लोगों को वोट नहीं दोगे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, इंसान है ना, जब जिन इंसानों को अलग थलग किया और वो इंसान फिर भी उन्हीं को ही सपोर्ट कर रहा है, उन्हीं को समर्थन कर रहा है, तो हमसे ज्यादा बेवकूफ कौन होगा भाई? इससे ज्यादा कौन होगा? हम जिस पेड़ को जिस डाल को काटते हैं उसी डाल पे बैठे होते हैं। हम लोग उन्हीं लोगों को वोट देते हैं जो हम लोगों को चोट देते हैं, जो हमें कैटेगराइज करते हैं, और हम कैटेगराइज करने के बाद भी हमें वो हक नहीं दिया जाता, वो आरक्षण नहीं दिया जाता। उसको भी जैसे 27% में दबंग, सक्षम, जाट, गुजर, यादव, कुर्मी, लोध, इन जातियों को भी जोड़ दिया। अब एक बात बताओ, पहले से ही हम लोग गरीब थे,
बड़ी मुश्किल से हमने आरक्षण 27% लिया या मिला। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, चंद्रशेखर जी हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं, चौधरी चरण सिंह जी बड़ी मुश्किल से हमें आरक्षण दिया, चौधरी अजीत सिंह बड़ी मुश्किल से उन्होंने हमें आरक्षण दिलवाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, दबंग सक्षम जाट जाति को भी हमारे साथ जोड़ दिया। क्यों भाई, गुज्जर को भी जोड़ दिया, यादव को भी जोड़ दिया, कुर्मी को भी जोड़ दिया, लोध को भी जोड़ दिया। अरे भैया हमें ये बताओ, ये गरीब जाति है तो फिर हम क्या हैं? फिर हमें कैटेगराइज क्यों कर रखा? और फिर अगर आप हम गरीब है, अरे मैं गरीब का ठप्पा ही मत लगाओ, जाति प्रमाण पत्र ही खत्म कर दो। हम तो गरीब है ही नहीं, हम तो गरीब है ही नहीं, हम तो देश के नागरिक है भाई। हम लोगों को जाति प्रमाण पत्र बना के क्यों हमारी पहचान ओपन कर रहे हो आप लोग? देशवासियों, इन लोगों ने हमारी पहचान ओपन करने के लिए हमें जाति प्रमाण पत्र दिए हुए हैं। सीधे तो पूछ नहीं सकते तू किस जाति का, जाति प्रमाण पत्र देखता तो तुरंत पता चल जाता है इस जाति का। भाई जब तक आप जाति प्रमाण पत्र का विरोध नहीं करोगे, आरक्षण का कोई फायदा नहीं है, कोई का फायदा नहीं है। वही बच्चे गरीब जातियों के अंदर होते हैं और वही दबंग जातियों के अंदर होते हैं। वही हाइट गरीब के बच्चे की 5, 6, 7 फुट होती है, वही अमीर के बच्चे की 5, 6, 7 फुट होती है। अब मैं बता रहा हूँ कि जब तक आप उसके ऊपर जाति का ठप्पा लगाकर उसे पूरे के पूरे ग्राउंड में ये नहीं बताओगे कि ये गरीब जाति का, तब तक वो हारता नहीं है। और जब आपने बता दिया कि ये गरीब का बच्चा है, ये गरीब का बच्चा है, गरीब का बच्चा है, उसके बाद वो जीतता नहीं है। ज्यादा दूर मत जाओ, पढ़ाई के मामले में आ जाओ। पढ़ाई के मामले में क्या हो रहा है? पढ़ाई के मामले में हो रहा है देशवासियों, 8वीं तक के बच्चे, गरीब के बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, वो फेल ही नहीं होते। भले ही वो पढ़े ना, उन्हें कोई फेल ही नहीं कर सकता। अब ये बच्चों को क्या चाहिए? जब तक सख्ताई नहीं होगी, जब तक डांट फटकार नहीं होगी, तब तक वो काम ही नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं। वो तो खेलकूद में, मस्ती में निकाल देंगे अपना समय। और जब वो 8वीं पास करके भेज दे जाते हैं, आगे फिर वो दबंगों के बच्चे जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़े हैं, कोचिंग लेके पढ़े हैं, अब उनके बच्चे क्या होता है, फिर आगे निकल जाते हैं। जब गरीब के बच्चे का और अमीर के बच्चे का, उसी उम्र के उसी क्लास के बच्चे का कंपटीशन होता है, फिर कहते हैं कि ये इसको तो कुछ आता ही नहीं, गरीब के बच्चे को, अमीर के बच्चे को आता है। कंपटीशन करा लो। कैसे, किस बात का कंपटीशन भाई? अरे तुम लोगों ने तो पहले ही कंपटीशन करके गरीब को तोड़ दिया है। एक इंसान को कैटेगराइज में करके उसको पीछे धकेल दिया है। बताओ मेरे अंदर क्या है? मैं क्या बोल नहीं सकता क्या? देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, मेरे सामने बोल के दिखाओ। मैं करता हूं चैलेंज मोदी जी को। मोदी जी झूठी देशभक्ति करते, लेकिन हम झूठी देशभक्ति नहीं करते। मोदी जी झूठी समाज सेवा करते, हम झूठी समाज सेवा नहीं करते। मंच के ऊपर जिस तरीके से टीवी के अरबों खरबों के कैमरे लगा के और सारे मीडिया को अपने ऊपर लगा के जब एक बात बोलते, पूरी दुनिया में 133 करोड़ लोगों को संबोधित करते हैं। अरे मुझे लगा के दिखाओ, मुझे लगा के दिखाओ। मैं दिखाता हूँ कि किस प्रकार से भाषण देते हैं और किस प्रकार से मोदी जी को बैक फुट पे धकेलता हूँ। मुझे ये भी पता है कि अगर मैं मोदी साहब को चैलेंज करूंगा कि मैं जिंदा नहीं बचूं, ये भी मुझे पता है। भैया क्रांतिकारी लोग, जो कुछ करने वाले लोग होते हैं, वो क्या होता है कि वो हमेशा मरने के लिए धरती पे पैदा होते हैं, कभी जिंदा रहने के लिए पैदा नहीं होते। वो चाहे राजगुरु भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, किसी भी क्रांतिकारी को ले लीजिए, मरे हैं देश के लिए, जिए कम और मरे पहले हैं। सत्ता सुख किसने भोगा? बाकी जो चालाक थे, जिन्हें यह पता था कि ये लोग तो आजादी के तराने गाते गाते एक दिन फांसी पे टंगेंगे। देश की बागडोर जवाहरलाल नेहरू या और जो जिंदे हैं उन लोगों को मिलेगी, इसलिए जिंदा रहना जरूरी है। जिंदे रहे। और जो क्रांतिकारी थे वो तो भैया देश के लिए मर गए। तो देशवासियों, आप बात समझिए, हम लोग कहाँ किस दिशा में भटक रहे हैं। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं। जागो देशवासियों, जागो। जाति प्रमाण पत्र का विरोध करो,
जब तक जाति प्रमाण पत्र देश में खत्म नहीं होंगे तब तक आपकी कैटेगरी पहचान में आती रहेगी। नहीं तो कंपटीशन में चले जाओ। ये मत बताना कि वहाँ जाति प्रमाण पत्र मत मांगो और बिना जाति प्रमाण पत्र के वहाँ पे जाओ और समान सुविधा समान सब कुछ देखे। देश के अंदर वो प्रतिभाएं छिपी हुई है मोदी साहब, वो प्रतिभा छिपी है। आप बहुत मेहनत करें, मैं भी मानता हूँ, मैं भी समझता हूँ कि एक गरीब के बच्चे को वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारा कुछ करना पड़ता है, करना पड़ा भी होगा। और इन गिद्ध लोगों के बीच में आप कैसे निकल के वहाँ तक पहुँचे ये भी मैं मानता हूँ, ये भी मैं समझता हूँ। उसके लिए आपको बधाई भी देता हूँ। लेकिन आज जरूरत है समानता की। देश के लोगों को कैटेगरी में मत बांटो। देश की एक ही कैटेगरी रखो, जिसकी जो योग्यता है वो योग्यता के अनुसार आगे आ जाओ। जाति प्रमाण पत्र खत्म कर दो, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र से ये अधिकारी सारे पहचान लेते हैं कि ये किसका बच्चा है, किसका नहीं है। ये हमारी जात का नहीं हो सकता, ये हमारी जात का हो सकता है, सब पता चल जाता है। बस इससे बचा लो अपने देश को। जय हिंद, जय भारत, जय कश्यप समाज, भारत माता की जय। नाम सुभाष चंद्र कश्यप, पूर्व सांसद प्रत्याशी बागपत लोकसभा 2014, निर्दलीय। मोबाइल नंबर 9837749557। 12 मार्च 2021 को ये वीडियो रिकॉर्ड की गई।